ओके, लेट्स टॉक अबाउट लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस को कहा जाता है कि ये फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। लॉन्जाइनस थर्ड सेंचुरी का है। अरिस्टोटल, प्लेटो के बाद अगर तीसरा नाम क्रिटिसिज्म में अगर किसी को जाना जाता है या ग्रेट क्रिटिक किसी को जाना जाता है तो वो लॉन्जाइनस है। लॉन्जाइनस के बारे में बहुत सारे रूमर्स भी हैं कि कोई लॉन्जाइनस था ही नहीं, ये तो किसी ने इटालियन किसी राइटर ने खुद ही कोई पोइट्री लिख के उसके साथ मंसूब कर दी। वेयर एनी हो, लोग इसके बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा कोई लॉन्जाइनस था और लॉन्जाइनस ने सब्लाइम 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी बताए थे कि अगर आप अपने लिटरेरी जोनरा को, अगर आप अपनी पोएट्री को, पोएम को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपके पास 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी होनी चाहिए। ओन द सब्लाइम उसकी बुक है और उसके अंदर उसने 5 सोर्सेज बताए हैं सब्लिमिटी के, जिसमें 2 नेचुरल हैं, कुछ नेचुरल हैं और कुछ कुछ नेचर देती है और कुछ हम नर्चर करते हैं। नेचर और नर्चर का सब्जेक्ट आपको पता होगा। नेचर वो है जो चीज जी। आपको कुदरत दे रही है, मतलब हमारे पास जो एबिलिटीज हैं कुछ हमें नेचुरल मिलती हैं, कुछ हम नर्चर करते हैं। जैसे स्पीकिंग स्किल है, हमें कुदरत ने दी था, बोलना दिया था, लेकिन हमने लैंग्वेज स्किल सीख ली। मैंने अभी आपको बताया कि इंसान जब पैदा हुआ था उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने बोलना सीख लिया, इंसान ने स्टोरीज बनाना सीख ली। इंसान बड़ी अच्छी तरह स्टोरी को इंटरवोव कर लेता है, उसको बड़े अच्छा, जैसे कोई चीज बुनता है इस तरह वो स्टोरी को भी ऐसे बुन लेता है और इस तरह डिफाइन करता है कि सुनने वाला बड़ा, इवन के लोग रोने लग जाते हैं। तो इंसान ने स्टोरीज सीख ली, इंसान का दिमाग स्टोरीज को समझता है, पिक्चर को समझता है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा एनेक्डोट शामिल करें, उसके अंदर स्टोरीज शामिल करें, मिथ शामिल करें, और ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री शामिल करें, फिलासफी शामिल करें, साइंस शामिल करें, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है बातें और वो उसे लाइक करता है। 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी, जिसमें लॉन्जाइनस बताता है कि नेचर अगर आप नेचर के ऊपर काम करें तो आप नर्चर कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज को। जो चीजें नेचर ने आपको दी हैं, अगर उनका आप बेस्ट यूज करें तो आप नर्चर कर सकते हैं कुछ एबिलिटीज को। उसमें उसने कुछ चीजें बताई हैं जो नर्चर हो जाती हैं, जो बेहतर हो जाती हैं, जो रिफाइन हो जाती हैं अगर आप ग्रेट आइडियाज रखते हैं। एक ग्रेट आइडिया रखने वाला, ग्रेट थॉट रखने वाला ही इंसान ग्रेट पोइट्री करेगा, अच्छी पोइट्री करेगा। लो आइडिया रखने वाला कभी भी अजीम पोइट्री नहीं करेगा। ऐसा क्या फर्क है कि शेक्सपियर, अलामा इकबाल, मिल्टन और थॉमस हार्डी या इस तरह के कुछ नावलिस्ट, मोमन खान मोमन और ख्वाजा मीर दर्द, इस तरह के जो पोएट्स थे वो बहुत अच्छा नाम कमा गए, और बहुत सारे पोएट्स हैं वो वैसा नाम नहीं कमा सके। तो उसमें उसने कुछ चीजें बताई हैं कि ये चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक अच्छे पोएट में और एक लो पोएट में। जो अच्छा पोएट होता है उसके पास कुछ नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, उन नेचुरल एबिलिटीज के साथ वो अपनी दूसरी जो आर्टिफिशियल एबिलिटीज होती हैं उनको पॉलिश कर लेता है। कुछ लोग आर्टिफिशियल सब्लिमिटी लाते हैं जो कि दिखावे की सब्लिमिटी है, उसमें कुछ बड़ी अच्छी मेटाफर यूज कर ली और उसको एम्बेलिश कर लिया लैंग्वेज को, और पॉलिश कर लिया और दिखाया कि मैं तो बड़ा ग्रैंड हूं। लेकिन इस तरह ग्रैंड आइडियाज नहीं बनते। एक ग्रैंड थॉट रखने वाला ही ग्रैंड वर्ड लेता है, उसके पास वर्ड्स भी ग्रैंड ही आते हैं क्योंकि थॉट अजीम होती हैं, तो उस तरह के वर्ड्स उसके पास आते हैं। तो पहली चीज है वो कहता है कि ग्रैंड अगर आपके आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, तो आपके पैशन भी ग्रैंड होंगे, पैशन भी बड़े होंगे। एक लो सोच रखने वाला कभी बड़े जज्बात नहीं रख सकता। इंसान जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं, जैसा फील करते हैं वैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा एक्ट करते हैं वैसा आगे से रिएक्शन आता है, और जो रिएक्शन आता है अल्टीमेटली वो उनकी डेस्टिनी फिर बनती है उससे। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फिर फील करते हैं, पहले सोच आती है फिर हम फील करते हैं। जैसा हम फील करते हैं वो हमारे, वो हमें वो
वो हमारे लिए, हम वैसा एक्ट करते हैं, क्योंकि फीलिंग जो है ना वो हमसे एक्ट करवाती है। अब इंसान सोचने से खुदकुशी नहीं करता मेयर, जब उस सोच के साथ एक फीलिंग भी शामिल हो जाती है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पूरे बॉडी को हाईजैक कर लेता है और फिर वो उसे खुदकुशी तक ले जाती है। तो ग्रैंड थॉट ग्रैंड पैशन लाता है, यानी अच्छे जज्बात अच्छी सोच से आते हैं। अल्लामा इकबाल अच्छा इसलिए लिख गया कि उसकी थॉट अजीम थी, उसके पैशन अजीम थे। और उसके बाद ग्रेट, अगर आपके पैशन अच्छे हैं तो डिक्शन भी अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंसान को करनी पड़ती है, आर्टिफिशली मैनेज करनी पड़ती है, मतलब वो नर्चर करनी पड़ती है, बेहतर बनानी पड़ती है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, कुछ नेचर वाइज ही मिल जाती है। अब सबसे पहले उसने डिस्कस किया कि अगर कोई बंदा अच्छी पोइट्री करना चाहता है, क्योंकि ये भी एक क्रिटिक था, और इसको कहा जाता है, इसको एक राइटर है जॉ स्कॉट जेम। स्कॉट जेम ने इसको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा है। क्या कहा है? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। लॉन जाइनिस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा है स्कॉट जेम ने। अरिस्टोटल प्लेटो के बाद अगर कोई बड़ा कदावर बंदा है क्रिटिसिज्म में, तो वो लॉन जाइनस है। लॉन जाइनस फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। लॉन जाइनस का वर्क जो है ये पोएट्री के लिए एक यॉर्ड स्टिक है, कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करो तो आपका वर्क अजीम होगा। तो सबसे पहले है ग्रैंडर ऑफ थॉट। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो तो अपने थॉट, अपने आइडिया के ऊपर मेहनत करें और अच्छे आइडियाज लाएं। अच्छे आइडियाज आते हैं अच्छी सोल के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, अच्छी अप ब्रिंगिंग के साथ। और उसके बाद जब आपके आइडिया अजीम होते हैं तो लॉन जाइनस कहता है फिर दूसरा जो मरहला है वो होता है अच्छे पैशन का। पावरफुल इमोशन और अच्छे पैशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक साइकोलॉजी की बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, जैसा हम फील करते हैं वैसा एक्ट करते हैं, जैसा एक्ट करते हैं वैसा उसके बाद फिर जो एक्ट करेंगे उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है? और रिस्पॉन्स हमारी डेस्टिनी लेके आता है। तो जो आपका सोच रहे हैं वो फिर आप फील करेंगे, जो फील करेंगे वो एक्ट करेंगे वैसे, और वो फिर आपके लिए रिस्पॉन्स भी लाएगा जो एक्ट कर रहे हैं आप। वो आपके साथ फिर अच्छाई बुराई भी उसी लेवल पे मामला होगा। तो इतनी समझ आ गई। सबसे पहले क्या होती है? थॉट आती है। और अगर थॉट अजीम हो तो उसके साथ पैशन भी अजीम होते हैं, क्योंकि जैसी थॉट वैसे पैशन। अगर आपके पैशन ग्रैंड है, अजीम है, आपकी पोइट्री भी अजीम होगी, आपका वर्क प्रोड्यूस जो करेंगे वो भी अजीम होगा। और ये दोनों नेचुरल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? नेचुरल। मतलब इनके ऊपर ये नेचुरल ही कुछ लोग बड़े अजीम होते हैं, उनके आइडियाज बड़े अजीम होते हैं, उनके वे ऑफ परसीविंग उनका बहुत अच्छा होता है। वो हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, और अच्छे जज्बात रखते हैं और अच्छा ही लिख देते हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसको आप कंपोजिशन भी कहते हैं, स्किलफुल कंपोजिशन। अब देखें पोएट्री को मैनेज कैसे करना है, उसमें मेटाफर कैसे लगानी है, उसमें सिम्बली कैसे लगानी है, उसमें रिदम कैसे क्रिएट करना है, डेक्टलिक मीटर कैसे बनाना है, एनाफेस मीटर कैसे बनाना है, और आयम्बिक पेंटामीटर कैसे बनाना है, उसको अरेंजमेंट उसकी शेक्सपियर के साथ शेक्सपियर की तरह कैसे करनी है। तो ये चीजें तो हमें स्किलफुली सीखनी पड़ती है। किसी स्कूल को अटेंड करना पड़ता है, किसी के पास बैठना पड़ता है। तो ये अरेंजमेंट जो है ना, ये आप इंसान खुद सीख सकते, ये स्किल है। ये चीजें अब जो मैंने दो डिस्कस की हैं, जो दोनों नेचुरल हैं, इंसान के पास होती हैं, और ये सीखनी पड़ती हैं, ये लर्न करनी पड़ती है। आपने कल खुद भी इसको सुना है मेरे लेक्चर को, उसमें आपने क्या, इसके बारे में आप क्या कहती हैं, ये क्या चीज है? अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? व्हाट डू यू से? या तो ये इसमें यह है कि जैसे हम वर्ड्स को लिखते हैं तब फिगर यूज करते हैं स्पीच के।
और ये आर्ट है, मतलब इसको हम खुद डेवलप कर सकते हैं और इनहेंस भी यानी कर ये एक सकते हैं। स्किल है और इसको हम डेवलप कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके, कि आप रिदम कैसा बनाएंगे, मेटाफर कैसे लगाएंगे, पैराडॉक्सेस कैसे लगाएंगे, ओनोमोटोपिक लैंग्वेज कैसे शामिल करेंगे। ओनोमोटोपिया क्या होता है, व्हाट इज ओनोमोटोपिया? कुछ पोएट्स जो होते हैं वो ओनोमोटोपिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ओनोमोटोपिक ऐसी लैंग्वेज होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की उसकी अपनी आवाज, जैसे बीज जो हैं उनकी बुनबुनाहट जो होती है, बुनबुनाती हैं, ठीक है। तो अगर दरवाजे को ऐसे करें तो उससे एक आवाज आती है, चेयर्ड की आवाज आती है, तो उसकी अपनी मानो ओनोमोटोपिक लैंग्वेज साउंड है। तो ओनोमोटोपिया कैसे शामिल करना है, फिगर ऑफ स्पीच कैसे शामिल करना है, सिम्बली कैसे शामिल करना है, मेटाफर कैसे शामिल करना है, कंपैरिजन कैसे करना है, लाइटिटीज कैसे। लाइटिटीज का मतलब होता है बाज औकात राइटर जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है पोएट्री के अंदर, उसे कहते हैं लाइटिटीज। बाज औकात बढ़ा चढ़ा के उसे कहते हैं पैराडॉक्सेस। तो बाज औकात राइटर को इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है, आयरनी इस्तेमाल करता है, स्टायर यूज करता है। तो ये सारी चीजों को कैसे अरेंज करना है और उसके अंदर प्रॉपर वर्ड प्रॉपर प्लेस पे लगाने हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। अच्छा, आगे है डिक्शन। अब व्हाट इज डिक्शन? आपने मेरे लेक्चर से भी सुना होगा, व्हाट इज डिक्शन, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। सर, डिक्शन इज अ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हाँ जी, कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड। ये नहीं कि आपके पास थॉट अच्छे हैं, आइडियाज अच्छे हैं, आप कोई वर्ड किधर लगा दें कोई किधर लगा दें, तो क्या आप सब्लिमिटी ले आएंगी? आपका एलिवेटेड थॉट होगी आपकी? नो, एलिवेटेड थॉट तब बनेगी जब आपकी वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, इमोशन जो है वो भी मैनेज्ड होंगी, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सिम्बली, मेटाफर, ये सारी चीजें भी अप्रो जहां पे आनी चाहिए वहां पे आनी है। नोबिलिटी ऑफ थॉट होती है डिक्शन होती है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि आपने जो वर्ड लगाने हैं वो भी प्रॉपर हों। ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आप इसको स्किलफुली सीख सकती हैं। जब आप सीख लेंगी तो आपकी पोएम जो है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई पोएम लिख सकती हैं तो मुझे सिस्टेट और ऑक्टेव के अंदर 14 लाइन की एक पोएम कोशिश करें लिखने की, कोई लिखने की कोशिश करें, शेक्सपियर को पढ़ लें, उसमें कोई टॉपिक ले लें, तो उसमें ये सारी चीजें शामिल करें, ग्रैंड थॉट हूँ आपकी, पावरफुल इमोशन शामिल करें, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच शामिल करें, सिंबली, मेटाफर, कंपैरिजन, लाइटिटीज, पैराडॉक्स और सारी चीजें, स्पीकर अच्छा लें, लिसनर सेटिंग अच्छी बनाएं, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन अच्छे लें, अच्छे चुने वर्ड्स, अच्छे चुने अपने उसके लिए। सब्लिमिटी का मतलब होता है एलिविएटेड थॉट्स, एलिविएटेड वर्क, द क्वालिटी ऑफ एलिवेटेड वर्क। एलिवेटेड का मतलब होता है अजीम वर्क, उसको सब्लिमेट, जो अजीम वर्क होगा वो एलिवेटेड होगा। तो नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, डिक्शन जो है वो प्रॉपर हूँ, अच्छे हूँ, नोबल हूँ, और वो कुछ पोट्रे पोट्रे करते हूँ, कुछ मीनिंग देते हूँ। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है डिग्निफाइड कंपोजिशन। अरेंजमेंट भी तो अच्छी करनी है। अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ये सारी चीजें आपने ले ली हैं, उसको अरेंजमेंट मतलब जो उसका सिस्टेट था, जहां सिस्टेट बनाना था वहां पे ऑक्टेव बना दिया, जहां ऑक्टेव बनाना था वहां पे सिस्टेट बना दिया। उसकी राइमिंग स्कीम भी अच्छी तरह से नहीं बनाई, पेंट आयम्बिक पेंटामीटर को भी मैनेज नहीं करना आया, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का मिलाप भी नहीं बनाना आया। हर चीज अरेंज में, क्योंकि पोएट्री और म्यूजिक के अंदर रिदम होता है तो हमें भाता है, हमें अच्छा इसलिए लगता है कि उसके अंदर रिदम होता है। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो मिलाप है इसको हम आईएम कहते हैं, आईएम्बिक कहते हैं। और आईएम्बिक अगर 5 फीट हूं, पेंटा हूं, तो वो आईएम्बिक पेंटामीटर बनता है। तो डिग्निफाइड कंपोजिशन, कंपोजिशन भी ऐसे करें कि उसको सिस्टेट को सिस्टेट पे रखें और ऑक्टेव को ऑक्टेव की जगह पे रखें। अगर शेक्सपियरियन सोनेट लिख रही हैं तो फिर आपने क्या करना है, 4 4 4 4 के क्वार्टर 3 बनाने हैं, 4 4 के 4 4 के 4 12 बन गए, और 2 लाइन का क्या लगाना है नीचे, कपलेट, सोल्यूशन। सोल्यूशन लगाना है। और अगर आप वो लिख रही हैं,
पेट्रार्कन स्टाइल में लिख रही हैं तो यहाँ पे 8 लाइन का क्या ऑक्टेव शामिल करेंगी जिसमें प्रॉब्लम बताएंगी और 6 लाइन में सोल्यूशन बताएंगी। ये पेट्रार्कन स्टाइल, यानी अरेंजमेंट तो होता है और फिर राइमिंग स्कीम भी उसकी बनानी है, ए बी बी ए, जिस तरह आपने उसको बनाना है, सेट करना है। तो ये है सब्लिमिटी ऑफ थॉट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट and you will learn from this. Yes. You will be learning from rest of the lectures, and at the weekend I am going to arrange your test from BZU course. I hope you will do this. I will check your work. You will be having good marks. Sir, what is hyper? Yeah. Sir, hyperbole for ये जो Ah, term है yeah, इसका क्या yes, मतलब है? yes. Hyperbole, not hyperbole. It's a hyperbole. Hyperbole. This one, इसके मुकाबले में होता है लाइट टीज। लाइट टी ये होता है अपने आप को एग्जैजरेशन करके पेश करना, ये होता है अंडर एस्टिमेट करके पेश करना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। मिसाल के 10,000 आई सॉ इन अ ग्लांस, वर्ड्सवर्थ कहता है, हाइपरबली यूज करता है। हाइपरबली मीन दैट व्हेन यू एक्सैजरेट योर फीलिंग्स। हैमलेट हैमलेट से अफीलिया पूछती है, हैमलेट ड्रामा के अंदर हैमलेट से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो हैमलेट। तो वो अफीलिया को कहता है कि आई लव यू सो मच अफीलिया that 50,000 of your brother can't make some of my love. मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं अफीलिया कि जितना तुम्हारे 50,000 भी भाई हो ना, तो वो मिलके भी मेरे प्यार का टोटल नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? इट्स हाइपरबली। ये हाइपरबली तो है कि वो इतना उसको एग्जैजरेट करके पेश करता है, और जितनी एग्जैजरेशन होती है पोएट्री में वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता जाता है। इंसान का माइंड है हमेशा इमेजेस को लेता है, ऑडियो को बाद में, पहले इमेजेस को, उसके बाद ऑडियो, उसके बाद कैनेस्थेटिक को। ये VA के मॉडल चलता है इंसान के ब्रेन में, विजुअल, ऑडियो और कैनेस्थेटिक। होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम अस। हाउ you think about our class and what I am teaching? Are you picking whatever I am teaching to you, or it's just flying from your head? Yes, sir. Is it flying from your head, Your or teaching method is are you picking whatever I am teaching, or it's just flying from your head? You say that sir is just speaking and I am listening, and nothing is yes, sir. progressing. It means nothing is progressing. There's no progress. Yes, sir. I will pick that you study. मतलब प्रोग्रेस हो रही है, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जी सर। चलें, इस दफ़ा टेस्ट लूँगा तो फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कितना आपने अच्छा किया है, और कीप ऑन वर्किंग। ये लड़की जो दूसरी आपकी साथी है, इसके तो वैसे भी एग्ज़ाम हो जाने हैं, उसके बाद आप और दूसरी एक लड़की है वो रहेगी। कुछ और भी मुझसे पूछ रही हैं, फिर कोई और क्लास उनकी स्टार्ट करें। कोशिश करेंगे कि आपको ना सेपरेट पढ़ाएं, और आप भी सीरियस अपना माइंड बना लें कि मैंने डेली बेस पे ना वर्क करना है। जो सर ने मुझे काम दिया